आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कौन मंत्री है, कौन नहीं होगा, ये सब सामने आया। अब ये लिस्ट सामने आने के साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे। इनके एकमात्र पहली बार बने सांसद केरला से, उन्होंने तो कहा जा रहा है कि इस्तीफा ही दे दिया, वो मंत्री नहीं बने रहना चाहते, एक्टिंग पर ध्यान देना चाहते हैं। शिवसेना हो, अजीत पवार की एनसीपी हो, सब में इस वक्त बवाल मचा हुआ है कि अजीत पवार की पार्टी के प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि मैंने बता दिया कि मेरा डिमोशन हो रहा है। शिंदे गुट वाली शिवसेना कह रही है कि हमारे इतने सारे लोग हैं, हमें कम दिया गया। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, मगर इसी के बीच में आज 10 जून 2024 को रात 9:45 पर आरएसएस के ट्विटर हैंडल यानी कि जिसको आप एक्स कहते हैं, मोहन भागवत का एक बयान आया है, वो वायरल है। क्या कहा है उन्होंने उसी सवाल को उठाया जिस सवाल को हम उठा रहे हैं। मगर सवाल तो ये उठता है कि आखिर मेती लिपुन, आरंबोई तेंगोल, जिनके सीधे लिंक्स हैं आरएसएस से, उनके बारे में भी वे कुछ कह देते, क्योंकि उनका कहना है कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है और उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। किसने जलाया मणिपुर, और इधर की तरफ ध्यान इसलिए भी देना है क्योंकि इन्हीं का कहना है कि इसके पहले के 10 साल मणिपुर पूरी तरह शांत रहा। तो प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से रही, और उसी में इनके आखिरी के साल में अगर मणिपुर में हिंसा होती है, आरंबाई तेंगोल और मेती लिपुन के तार आरएसएस से निकल के बताए जाते हैं, तो सवाल उठता है कि आरएसएस और बीजेपी में क्या चल रहा है, क्या सामंजस्य नहीं है, या ये इसलिए आया है क्योंकि आरएसएस कुछ बताना चाहती है भाजपा को। हम भी यही कह रहे हैं, मेती हो या कुकी हो, वे सब हमारे अपने हैं, भारतीय हैं। इस आग को बुझाने की कोशिश मोदी सरकार ने नहीं करी। कम से कम अब होश आएंगे, आंखें खुलेंगी। प्रचंड बहुमत वाली अपनी सरकार जा चुकी है, अब एनडीए वाली सरकार है, और एनडीए भी ऐसी जिसमें आपस में सामंजस्य बैठ नहीं रहा है। और मोदी जी ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो पहले था वही अब चल रहा है। इस वजह से तो नहीं है नाराज़गी मोहन भागवत जी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूरत तो ये है कि जो आग लगाई गई है उस आग को बुझाया जाए, क्योंकि आप ही की सरकार, भाजपा की सरकार मणिपुर में है, लेकिन शायद अब दिमाग ठिकाने लग गया है। इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर, दोनों जगह से कांग्रेस के कैंडिडेट्स की विजय हुई है। भाजपा की सरकार वहां पर आग नहीं रोक पाई, और लोगों ने अपना फैसला भाजपा और आरएसएस को सुनाया है। शायद इसीलिए ये बयान आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस आग को बुझाने की ओर अब कदम उठाए जाएंगे और रोका जाएगा ये सब। सुनिए क्या कहा मोहन भागवत जी ने। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। कुछ तो मतलब है ना।